गद्दार तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, नेहरू जी, कितने लोग नहीं होंगे जिनने अपनी परवाह ना करते हुए गुलामी बर्दाश्त नहीं की और स्वतंत्रता चाही, और आज हम स्वतंत्र बैठे हैं। तो तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। लेकिन वृंदावन के राजा कौन है? हमारे ठाकुर जी स्वयं हैं। उन्होंने कह दिया था कि तीर्थों के राजा प्रयागराज रहेंगे, लेकिन मैं वृंदावन का राजा मैं स्वयं खुद ही रहूंगा। तो वृंदावन तीर्थराज प्रयाग और वृंदावन के राजा मेरे गोविंद। तो आज सभी लोग अपने अपने सामानों को रख करके अपने गृहस्थ आश्रम की संपूर्ण सामग्रियों लेकर के कहां पहुंच गए? श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन पहुंचे तब गोविंद की उम्र कितनी थी? लगभग 4.5 वर्ष। जब वृंदावन पहुंचे उस समय कितनी उम्र थी? लगभग 4.5-5 वर्ष के आसपास मेरे गोविंद की उम्र रही होगी। पुनः सबने घरों का निर्माण किया। सभी लोगों ने घास फूस से अपने घरों का निर्माण किया, महलों का निर्माण किया और सभी व्यवस्थित तरीके से वहां रहने लगे। जैसे ही रहने लगे तो सब व्यवस्थित चलने लगा, सब चल रहा था। और एक समय की बात है कि मेरे गोविंद क्या कर रहे थे? अपने सखाओं के साथ खेल खेल रहे थे यमुना जी के किनारे पर। यमुना जी के किनारे पर मेरे गोविंद खेल खेल रहे थे। श्री दामा, गोविंद और दाऊ भैया सभी लोग थे उसमें, गेंद का खेल खेल रहे थे। खेल खेलते समय श्री दामा की गेंद यमुना जी में गिर गई। यमुना जी में जब गिरी, किस जगह खेल खेल रहे थे? जिस जगह यमुना जी के तट पर, यमुना जी के किनारे पर कालिया नाग निवास करता था, उस तट में किनारे पर गायें वहां कभी जल पीने के लिए नहीं जाती थी। पशु पक्षी उस तट के ऊपर से नहीं निकलती थी। वृक्ष वहां हरे भरे नहीं रहते थे उस किनारे पर, जिस किनारे पर कालिया नाग का निवास था। कालिया नाग क्या है? यमुना जी क्या है? ये शरीर जो है हमारा, ये यमुना जी है। और इस शरीर के अंदर मन है। मन में यदि बुरे विचार आ जाएं, बुरे भाव आ जाएं, तो मन कालिया नाग का रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि कालिया नाग के अंदर विष था और जहर था। हमारे मन के अंदर किसी से जलन की भावना आ गई, किसी से द्वेष आ गया, किसी से ईर्ष्या आ गई, तो विचार हमारे बुरे हो जाते हैं। और बुरे विचारों के कारण ही हम लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाते हैं। तो हमेशा ये कोशिश करो कि अपने यमुना जी रूपी शरीर में जो मन है, उस मन में कालिया नाग रूपी जहर और विष कभी ना आ पाए। इसलिए क्या करना चाहिए? ठाकुर की सेवा करना चाहिए, मेरे गोविंद की, मेरी राधा माधव सरकार की सेवा करना चाहिए। क्योंकि प्रभु की सेवा से, ठाकुर की सेवा से ही हमारी सदगति होती है। सदगति कब होती है? जब प्रभु की भक्ति करोगे। तो गेंद का खेल खेल रहे थे। खेलते खेलते वो गेंद, श्री दामा की गेंद कहां चली गई? यमुना जी में गिर गई, चली गई। जब गेंद चली गई, श्री दामा ने कहा, कन्हैया हमारी गेंद वापस दो। कन्हैया ने कहा, भैया ठीक है, हम तुम्हारी गेंद वापस कहां से लाएं? अब वो यमुना जी में चली गई है, हम दूसरी गेंद दे देंगे। श्री दामा ने कहा, नहीं, हमारी मैया गुस्सा होगी, हमें वही गेंद चाहिए। दाऊ भैया ने समझाया, क्यों श्री दामा, तुमको समझ में पता तो है कि गेंद कहाँ चली गई? यहाँ कालिया नाग का निवास है, वो गेंद कहाँ से वापस आ जाए?
तुमको हम एक के बदले 5 गेंदें दे देंगे, आप घर चलिए, हम आपको दूसरी कई गेंदें दे देंगे। लेकिन श्री दामा ने जिद कर ली कि हमारी मैया वो रेशम की पटका की कितनी सुंदर गेंद थी, हमारी मैया हमें बहुत डांटेगी, हमें तो वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा भैया श्री दामा सोच समझ लो। बहुत समझाया कन्हैया ने और सभी ने, लेकिन श्री दामा की समझ में जब नहीं आई तो मेरे गोविंद ने कहा, कन्हैया ने कहा ठीक है श्री दामा बस अब आपकी गेंद लेने के लिए हम जा रहे हैं। मेरे गोविंद एक वृक्ष लगा था उस तट के किनारे, तो उस वृक्ष पर चढ़े और ऊपर से छलांग लगा दी, नीचे यमुना जी में प्रवेश कर गए, यमुना जी में कूद गए। यमुना जी में कूदे, धीरे धीरे नीचे की ओर यमुना जी में प्रवेश कर रहे हैं। उस समय कालिया नाग शयन कर रहा है, कालिया नाग शयन कर रहा था। मेरे गोविंद नीचे की ओर गए, उस समय उस कालिया नाग की पत्नियां, नाग पत्नियां जाग रही थी। मेरे गोविंद जैसे ही पहुंचे तो नाग पत्नियों ने कहा, क्या कहा, अरे बेटा, एक मातृत्व भाव आया, ये बालक तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ इस तट पे तो कभी कोई इस जल को पीने की जरूरत नहीं करता, और तुमने छलांग लगाई और यहाँ कैसे आ गए? क्योंकि यहाँ का संपूर्ण जल विषैला है, पूरा जहर युक्त है, और तुम यहाँ तक कैसे आ गए? मेरे गोविंद ने कहा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं सर्वत्र व्याप हूँ, कण कण में रज रज में मेरा निवास है, मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। नागपत्नी ने कहा, बेटा यहां से तुम बाहर चले जाओ, जल्दी चले जाओ, हमें तुम्हारा ये सुंदर श्याम वर्ण देख करके दया आ गई, इच्छा आ गई है, तुम यहां से बाहर चले जाओ, जाओ। गोविंद ने कहा, हम जाने के लिए नहीं आए हैं, हम क्यों जाएं? नाग पत्नियां हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि बेटा जाओ, यहां से तुम वापस चले जाओ, नहीं तो हमारे पति यदि जाग जाएंगे तो तुम यहां से फिर वापस नहीं जा पाओगे, तुम्हारा वध हो जाएगा। अभी वो शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, इसलिए तुम चले जाओ। गोविंद ने कहा, सोते हुए को जगाना ही मेरा काम है, जो सो रहा है उसको जगाना हमारा काम है। इस प्रकार नाग पत्नियों में और प्रभु में संवाद चल रहा था ये संवाद। और जैसे ही कालिया नाग ने ये सुना, कालिया नाग एकदम गुस्सा करके क्रोधित रूप करके फुंकार वर के जाग गया। कालिया नाग जागा, और कालिया नाग जैसे ही जागा, नाग पत्नियों ने कहा, बेटा अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, अब तुम्हें यहाँ से कोई वापस नहीं ले जा सकता, अब तो तुम्हारी मृत्यु ही होगी, क्योंकि स्वामी जाग चुकी हैं। नागन पत्नी विनती आई, शरण तुम्हारे कुंवर कन्हाई। जैसे ही कालिया नाग जागा, कालिया नाग ने अपने पूरे फनों के साथ भयंकर क्रोध करके और आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर? गोविंद के ऊपर। आज कालिया नाग में और मेरे गोविंद में युद्ध होने लगा। बार बार कालिया नाग विष को छोड़ रहा है, अपने 101 फनों के माध्यम से कालिया नाग विष छोड़ने लगा, और वो विष जैसे ही मेरे गोविंद के शरीर से स्पर्श होता था तो वो स्याह रूप बन जाता था। उस विष का लेस मात्र प्रभाव भी मेरे नारायण के ऊपर नहीं पड़ा। जब विष से जहर से कुछ नहीं हुआ तो कालिया नाग ने पूरे फनों के साथ गोविंद को ढकना चाहा। मेरे गोविंद ने अपने दोनों हाथ को फैलाया, कालिया नाग के फन बाहर की ओर हो गए। घनघोर युद्ध होने लगा। आज सच्चे नाग और सच्चे ईश्वर में युद्ध चल रहा है। युद्ध होते 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 मेरे प्रभु ने काली छलांग लगाई और कालिया नाग के फनों के ऊपर खड़े हो गए, और जितने भी कालिया नाग के फन थे
कालिया नाग के फनों के ऊपर खड़े होकर के सुंदर नृत्य करने लगी। एक एक फन के ऊपर नृत्य प्रारंभ हो गया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। थे था तमक तमक चपला तम चमक चमक, थे था तमक तमक चपला तम चमक चमक, नागसी ठमक ठमक कर तल रे तारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पद तल सो थम थमात ते दनिया खन खनात, पद तल सो थम थमात ते दनिया खन खनात। सीता बसन भर भरात भगतन भिटतारी, सीता बसन भर भरात भगतन भिटतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। मेरे गोविंद 101 फनों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। 101 फनों के ऊपर मेरे गोविंद नृत्य करने लगे। सुंदर नृत्य हुआ। नृत्य करते करते जब कालिया नाग थक गया तो कालिया नाग समझ गया। क्या समझ गया? ये कोई और नहीं, मेरे प्रभु अवतरित हो चुके हैं। प्रभु ने अवतार ले लिया है, प्रभु ने जन्म ले लिया है। कालिया नाग क्षमा याचना करने लगा, हे प्रभु, हे गोविंद, हे नारायण, मैं आपकी माया को नहीं समझ पाया, मैं आपके रूप को नहीं समझ पाया, हमें क्षमा करना। और प्रभु के चरणों में गिर गया। गोविंद के चरणों में जैसे ही कालिया नाग गिरा, मेरे गोविंद ने क्षमा कर दिया। क्यों? कालिया नाग ने कहा, प्रभु, लेकिन हमारी उसमें कोई गलती नहीं। हमारी गलती इसलिए नहीं कि ये संसार, कालिया नाग ने कहा, ये संसार किसने बनाया? गोविंद ने कहा, हमने। इस संसार में संपूर्ण पृथ्वी किसने बनाई? गोविंद ने कहा, हमने। कालिया नाग ने कहा कि ये नाग की प्रजाति किसने बनाई? गोविंद ने कहा, हमने। कालिया नाग ने कहा, नागों में विष किसने भरा? गोविंद ने कहा, हमने। तो कालिया नाग ने कहा, प्रभु, हमारी कोई गलती नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने हमें विष दिया, हमने आपका विष से स्वागत कर दिया, और आपने हमें अमृत दिया हो तो हम अमृत से स्वागत करते। जो चीज आपने दी उसी से हमने आपका स्वागत किया, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। गोविंद ने, कालिया नाग, तुम इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। कालिया नाग ने कहा, क्यों? गोविंद ने कहा, कालिया नाग, इस तट पर, इस किनारे पर ब्रजवासी आने से डरते हैं, कतराते हैं, इसलिए तुम स्थान को छोड़ करके चले जाओ, अन्यत्र कहीं रहने लगो। कालिया नाग ने कहा, प्रभु, हम गरुण जी के डर से इस यमुना जी में यहाँ छिपे बैठे हैं, हम कहीं जाएंगे तो गरुण जी हमें खा लेंगे, हम अपने प्राण बचाए हुए यहाँ छिपे हैं। गोविंद ने कहा, नहीं, जाओ, रमणीक द्वीप में निवास करना, और गरुण जी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि जिन
पैरों से मैंने नृत्य किया है और हमारे पद के चिन्ह तुम्हारे मस्तिष्क पर बन चुकी हैं। जब वो हमारे पद चिन्हों को तुम्हारे मस्तिष्क पर देखेंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे आपका। आज कालिया नाग के लिए रमणीक द्वीप का निवासी बनाया। विभिन्न प्रकार की लीलाएं श्रीधाम वृंदावन में मेरे गोविंद कर रहे हैं। एक दिन की बात है, सभी गोप ग्वाले गौओं को चराने के लिए जाने लगे। सभी गोप ग्वाले गायों को चराने के लिए जाने लगे। गोविंद ने कहा, मैया हमारी भी इच्छा है कि हम वन में जाएं और गौ चारण करें, गायों को चराएं। मैया ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी तुम वन में मत जाओ, जंगल की ओर मत जाओ गौचारण के लिए। कन्हैया ने जिद कर ली कि मैया हमें तो गोप ग्वालों के साथ वन की ओर गायें चराने के लिए जाना है, इसलिए आप आज्ञा दें। मैया ने जब बहुत समझाया और नहीं माने प्रभु, तो मैया ने कहा ठीक है। दाऊ को बुलाया, दाऊ से कहा, दाऊ आज प्रथम बार पहली बार कन्हैया जंगल की ओर वन की ओर गायों को चराने के लिए जा रहा है, इसका पूरा ख्याल रखना। दाऊ भैया ने कहा ठीक है। मैया ने गायों का सुंदर श्रृंगार किया, गौ माता का सुंदर श्रृंगार किया, गायों के लिए तिलक लगाया, कन्हैया के लिए तिलक लगाया और आरती उजारी। आज से मेरे गोविंद गायों के पालक बन रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं। आज से मेरे गोविंद को एक नया नाम मिला, क्या हुआ? गोपाल। जो गायों के पालक हैं, जो गायों के सेवक हैं, जो गायों के रक्षक हैं, उनको क्या कहते हैं? गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। अरे छोटा सा मेरो मदन गोपाल। हरिलाल की जय हो। आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। अरे छोटा सा मेरो मदन गोपाल। दोनों हाथ ऊपर करके ताली से श्री राधे। कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल, श्यामा बरण मोरो मदन गोपाल। श्यामा बरण मोरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटा सा
उठा लो दोनों हाथ आगे से लेके पीछे तक। ए छोटा सा मेरा मदन गोपाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल, छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटा सा मेरा मदन गोपाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल, छोटा सा मेरा मदन छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटा सा मेरा मदन गोपाल,